अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दरवेश एक जंगल में सफ़र कर रहा था। उसने एक लंगड़ी लोमड़ी को देखा जो बेबसी की चलती फिरती तस्वीर थी। इस दरवेश के दिल में ख्याल आया कि इस लोमड़ी के रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे होता होगा, जबकि ये शिकार करने के भी काबिल नहीं है। दरवेश अभी ये बात सोच ही रहा था कि उसने एक शेर को देखा जो मुंह में हरन दबाए इस लोमड़ी के नज़दीक आया। उसने हरन के गोश्त का कुछ हिस्सा खाया और बाकी वहीं छोड़ के चला गया। लोमड़ी ने इस बाकी के गोश्त में से खाया और अपना पेट भरा। दरवेश ने जब सारा माजरा देखा तो उसे फाक करार दिया और ये देखने के लिए कि ये लोमड़ी दोबारा अपना पेट कैसे भरेगी वही क़याम किया। अगले रोज़ भी वही शेर मुंह में हरन दबाए इस जगह आया और उसने कुछ गोश्त खाने के बाद बाकी वैसे ही छोड़ दिया। लोमड़ी ने वो बाकी गोश्त खा लिया और अपना पेट भर लिया। दरवेश समझ गया कि इसके रिज़्क़ पहुंचाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि मैं भी अब अपने रिज़्क़ के लिए कोई जुस्तजू नहीं करूँगा और मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला मुझे खुद पहुंचा देगा, जिस तरह लंगड़ी लोमड़ी को शेर के ज़रिए रिज़्क़ पहुंचा रहा है। दरवेश ये फैसला करने के बाद एक जगह जाकर इत्मीनान से बैठ गया। उसे यकीन था कि उसका रिज़्क़ भी उसे पहुंच जाएगा, मगर कई दिन गुजर गए, उसके लिए खाने की कोई शय ना आई, यहाँ तक कि वो कमज़ोरी की इंतहा को पहुंच गया। इसी दौरान उसने गैब से ये आवाज़ सुनी कि ऐ दरवेश, क्या तू लंगड़ी लोमड़ी बनना चाहता है या फिर शेर जो अपना शिकार खुद करता है, जिसमें से खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। हज़रत शेख सादी की इस हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि रिज़्क़ पहुंचाने का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बंदा अच्छा भला हो और वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए कि अल्लाह ताला ने जब रिज़्क़ देने का वादा किया है तो वो उसे बैठे बैठाए रिज़्क़ पहुंचाएगा। नहीं, बल्कि इसके लिए उसे जुस्तजू करना होगी, मेहनत करना होगी, फिर अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना होगी कि वो उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा। वो लोग जो मोहताज हैं और मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि उन्हें उनका रिज़्क़ मिलता रहता है। तो मज़र दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।